मोदी जी हमारे सामने टिक नहीं पाते, जब तो चुनाव आयोग को उतारा है लड़ने के लिए कि तुम वोट काट दो कुछ लोगों का और उसके बाद हमारे दूसरे जगहों के स्टेट के वोटरों को यहाँ घुसा दो और उस फर्जी वोटरों के जरिए वो जीतना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने जीता। सबसे पहले तो हम लोगों ने इस यात्रा में ये साबित किया है और हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है कि किस तरीके से यहाँ के असल नागरिकों का वोट काटा गया है और फर्जी लोगों का वोट घुसाया गया है। मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। कटिहार विधानसभा के बूथ नंबर 222 के मकान नंबर 82 पे 197 वोटर हैं। ये 197 कैसे घर में आ गए? आप आइए, मैं चंपारण से आता हूँ, मेरे मधुबन विधानसभा बूथ नंबर 120 मकान नंबर 129 में 389 वोटर प्रमाण लेकर निकल रहे हैं। बिल्कुल प्रमाण लेकर निकले हैं और हम आज चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि तुम एफिडेविट दो। तुम दूसरों से क्यों एफिडेविट मांग रहे हो? मांग रहे हैं ना। तुम दो शपथ पत्र की 197 कहाँ से आ गए बताइए? 389 वोटर किसी घर में, एक घर में 389 वोटर। जब मकान मालिक से पूछा जाता है तो कहता हमें तो पता ही नहीं किस नाम का आदमी कौन है। ये सिर्फ वोट चोर नहीं है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी चोरी किए, ये रोजगार चोरी किए, ये देश का जो सौहार्द था, प्रेम था, उसका चोरी किए, ये नफरत का जो आज माहौल देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच, मोब लिंचिंग के बीच, तो ये देश से सौहार्द और प्रेम भी चोरी किए हैं। इसीलिए सिर्फ वोट चोर नहीं है, महाचोर है। बिहार के लोग क्या तय करेंगे, नीतीश मोदी या तेजस्वी राहुल? बिल्कुल तेजस्वी और राहुल, क्योंकि नीतीश जी तो अब अचेत अवस्था में चले गए और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप एक साल से मीडिया से क्यों दूर हैं। मीडिया के सामने अपना बात रखिए, मीडिया से बात कीजिए, लेकिन मीडिया से उनको दूर रखा गया है और कुछ लोग सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी तो बिल्कुल अचेत है। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, तेजस्वी जी की शिक्षा पर बहुत सवाल उठता है, चाहे प्रशांत जी हो, भाजपा वाले हो, सब कहते हैं कि 9वीं फेल आदमी बिहार को कैसे चलाएगा। क्या विजन है आपके नेता के पास? विजन तो देख ही रहे हैं कि जब 17 महीना में तेजस्वी जी सरकार में आए तो आईटी पॉलिसी लाए, टूरिज्म पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए, तो ये किसका विजन है? मिडिल और नौकरी लाए। आपकी सरकार, वर्तमान सरकार तो उनके मुद्दा पर रेंग रही है। 200 यूनिट फ्री करने की बात कहें, आप 125 कहें। जो लोग तेजस्वी यादव से सर्टिफिकेट खोजते हैं 10th पास का, भाजपा के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूँ कि 6ठी पास उमा भारती को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया और 4थी पास देश का प्रधानमंत्री है जो देश को पूरा बेच रहा है, तेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया। गुरु है भाई, आप ऐसे काहे कह रहे हैं? पूरा दुनिया उनको जानता है। भैया अनपढ़ गुरु, अनपढ़ होकर विश्व गुरु बनने चले हैं। वोटर अधिकार यात्रा जो है पटना पहुंच चुकी है और लोगों का जो जमावड़ा है वो इस यात्रा में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। हमारे विजुअल के माध्यम से काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। लगातार हम आपको यात्रा की वीडियो दिखा रहे हैं। बिहार में कुछ महीनों के बाद चुनाव भी है, बिहार में इलेक्शन आने वाला है। एक तरफ मोदी जी आएंगे, राहुल जी आए हैं, माहौल जो है गर्मा गर्मी का माहौल है, सियासी आगाज़ शुरू हो चुका है। सूरज जी है हमारे साथ, बिहार के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपके भी नेता आए थे, तो क्या लग रहा है, जनता की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, ने बिहार में वोटों का डकैती करने का काम किया। अब पूरा आवाम बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। यहाँ से ही डेमोक्रेसी का विस्तार दुनिया में लोकतंत्र को परिभाषा लोकतंत्र को जानने का काम किया और वहीं पे जो है नरेंद्र मोदी का जो तोता था, ये इलेक्शन कमीशन जो था, चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार के पीडीए के वोटरों को टारगेट करके 65 लाख लोगों का नाम काटने का काम किया और बिहार की जनता बहुत राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से बहुत एक्टिव है और उन लोग जनता ने अपने हाथों में इस आंदोलन को ले लिया। अब पूरा जनता जन संग्राम हो गया। जिस प्रकार हम लोगों ने 24 में जो है अवध में नरेंद्र मोदी को हराने का काम किया था, अब जो है मगध में हराएंगे। उसके बाद मगध में हराने के बाद जो है हस्तिनापुर से धकिया कर इनका जो है कुर्सी से हटाने का काम करें। यूपी में राम जी का आशीर्वाद मोदी जी को मिला है, अब सीता जी का आशीर्वाद लेने बिहार आए हैं, उद्घाटन भी हो गया। देखिए, राम जी का आशीर्वाद हमें मिला है। राम जी जो अयोध्या से है, हमारे पार्टी का सांसद अवधेश प्रसाद पासी ने वहाँ जीतने का काम किया और बता देने का काम वहाँ के आवाम ने किया कि भारत जो है सेकुलर राष्ट्र है और जो है कि सभी जाति धर्म के लोग एक साथ इस देश में जो है रहते हैं और राम के जन्मभूमि पर भी राम को नाम पर इन लोग वोट मांगा। प्रभु श्री राम ने भी इन लोग को जो है आशीर्वाद नहीं दिया, माँ जानकी भी इन लोग को आशीर्वाद नहीं देगी। राहुल और तेजस्वी मैं बिहार हुआ है, पूरा बिहार जो है जिस प्रकार कल सूरज का निकलना तय है, ये लाखों की भीड़ बता रही है। कल जो चुनाव होगा उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है। जय वीर वाली जो जोड़ी आएगी मोदी और नीतीश वाली, जब सड़क पर निकलेंगे तो पूरा बिहार फिर से उनके मोदी मैं हो जाएगा, नीतीश मैं हो जाएगा। आप बिल्कुल इस बात को समझिए कि लड़ाई में नीतीश कुमार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई मोहन भागवत, आरएसएस, नरेंद्र मोदी से है और बिल्कुल जो है नीतीश कुमार की स्थिति तो जानी है ना बिहार का जनता। भाई बिहार तो उन्होंने चलाया ही ना, अब जो है कि बिल्कुल जो है बिहार की जनता जो है चुनाव में इनको खदेड़ने का काम करेगी। क्या लग रहा है आपसे? तो
लगातार मिलते रहते हैं, यात्रा में भी रहे हैं आप लोग, क्या कर पाइएगा? मोदी जी के सामने टिक नहीं पाता है। नहीं नहीं, मोदी जी हमारे सामने टिक नहीं पाते हैं, जब ही तो चुनाव आयोग को उतारा है लड़ने के लिए कि तुम वोट काट दो कुछ लोगों का और उसके बाद हमारे दूसरे जगहों के स्टेट के वोटरों को यहाँ घुसा दो और उस फर्जी वोटरों के जरिए वो जीतना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने जीता। अब क्या लग रहा है बिहार में माहौल? सबसे पहले तो हम लोगों ने इस यात्रा में ये साबित किया है और हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है कि किस तरीके से यहाँ के असल नागरिकों का वोट काटा गया है और फर्जी लोगों का वोट घुसाया गया है। मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। कटिहार विधानसभा के बूथ नंबर 222 के मकान नंबर 82 पे 197 वोटर हैं। बताए आपके घर में कितने वोटर हैं? मेरे घर में तो 5 है। आपके घर में 5 है, मेरे घर में 7 है, इनके घर में 4, उनके घर में 8। ये 197 कैसे एक घर में आ गए? प्रमाण लेकर निकल रहे हैं। बिल्कुल प्रमाण लेकर निकले हैं और हम लोगों ने जमीन पर जाकर के इस मसले को समझा है और हम आज चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि तुम एफिडेविट दो। तुम दूसरों से क्यों एफिडेविट मांग रहे हो? मांग रहे हैं ना। तुम दो शपथ पत्र की 197 कहाँ से आ गए? जब मकान मालिक से पूछा जाता है तो कहता हमें तो पता ही नहीं कि इस नाम का आदमी कौन है। आप आइए, मैं चंपारण से आता हूँ, मेरे मधुबन विधानसभा बूथ नंबर 120 मकान नंबर 129 में 389 वोटर। बताइए 389 वोटर किसी घर में? एक घर में 389 वोटर है। तो ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है इससे सुप्रीम कोर्ट पर कितना असर पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने तो हस्तक्षेप किया है और मुझे उम्मीद है कि वो खुद उतर करके इसको संज्ञान में चाहते हैं रद्द हो। बिल्कुल हम कहते हैं कि रद्द हो और एक अच्छी तरीके से जेन्युइन तरीके से जो है लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़े। राहुल तेजस्वी या नीतीश मोदी? देखिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तो बिहार इस 2020 में भी बदलाव चाह रहा था और जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माई बहन मान योजना और जो है पढ़ाई लिखाई कार्रवाई सुनवाई का जो वादा किया उस पर जो है इस मर्तबा इनकी सरकार बन जाएगी, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बीच में डाल करके इस सरकार को रोकना चाहती है। हमारे साथ कुछ और युवा हैं। प्रतीक जी, आप तो यात्रा में घूम रहे थे, आप बताइए कि राहुल और तेजस्वी की जो जोड़ी निकली है बिहार में इसका कितना असर होगा? इसका बहुत असर होगा। ये कहने की बात क्या है, देख लीजिए कि हजारों 10,000 50,000 लोग घूम रहे हैं रोड पे, तो इसका असर साफ है। सारा युवा इतना कड़ा धूप में कोई 10 मिनट नहीं खड़ा हो सकता है, जो घंटों घंटों खड़ा है और साथ में चल रहा है, तो ये पक्का बदलाव के लिए है। और ये सिर्फ वोट चोर नहीं है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी चोरी किए हैं, ये रोजगार चोरी किए हैं, ये देश का जो सौहार्द था प्रेम था उसका चोरी किए हैं। ये नफरत का जो आज माहौल देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच, मॉब लिंचिंग के बीच, तो ये देश से सौहार्द और प्रेम भी चोरी किए हैं। इसीलिए सिर्फ वोट चोर नहीं है, ये महाचोर है। इनको बिहार की जनता यहाँ से भगाने जा रही है। बिहार के लोग क्या तय करेंगे, नीतीश मोदी या तेजस्वी राहुल? बिल्कुल तेजस्वी और राहुल, क्योंकि नीतीश जी तो अब अचेत अवस्था में चले गए हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप 1 साल से मीडिया से क्यों दूर हैं। इतनी बड़ी बड़ी आप योजना जो घोषित लागू कर रहे हैं या दे रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से दे रहे हैं। कोई राज्य का मुख्यमंत्री को देखे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, प्रेस के दूर कर दिया जाता है। कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ IPRD के लोग दिखाते हुए कहीं कहीं काम जो हो रहा है 20-30 किलोमीटर के रेंज में उसको फोटो खींच के डाल देते हैं कि मुख्यमंत्री जी ठीक है। लेकिन मीडिया से क्यों दूर है भाई? मीडिया के सामने अपना बात रखिए, मीडिया से बात कीजिए, लेकिन मीडिया से उनको दूर रखा गया है और कुछ लोग सरकार चला रहे हैं। नीतीश जी तो बिल्कुल अचेत है। नहीं तो जो नीतीश जी कहते थे जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर, आज जीवेश मिश्रा जिस पर कोर्ट ने सिद्ध कर दिया 7,000 के मुचलका पर छूटा है, उस साथ में पीछे बैठता है नीतीश कुमार जी के। अभी देखे कि नोट जलाया गया, करोड़ों करोड़ नोट जलाया गया रात भर। 70,000 वो तो यही बताइए कि उसमें 14 से गड़बड़ी हो रही है, समझ रहे हैं? उसमें गड़बड़ी सिर्फ 25 और 24 की 23-24 की नहीं है और पहले से गड़बड़ी हो रही है। आखिरी सवाल आपसे करेंगे, तेजस्वी जी की शिक्षा पर बहुत सवाल उठता है, चाहे प्रशांत जी हो, भाजपा वाले हो, सब कहते हैं कि 9वीं फेल आदमी बिहार को कैसे चलाएगा। क्या विजन है आपके नेता के पास? विजन तो देख ही रहे हैं कि जब 17 महीना में तेजस्वी जी सरकार में आए तो IT पॉलिसी लाएं, टूरिज्म पॉलिसी लाएं, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाएं, तो ये किसका विजन है? मेडल और नौकरी लाए। फिर तेजस्वी जी बोले आपकी सरकार, वर्तमान सरकार तो उनके मुद्दा पर रेंग रही है। 200 यूनिट फ्री करने की बात कहें, आप 125 कहें। नीतीश जी का सदन में ऑन रिकॉर्ड बयान है कि बिजली फ्री करने से गंदा काम कोई हो ही नहीं सकता है, सदन में बोले हैं। तो आप फिर बिजली फ्री किए हैं। अब युवा आयोग बनाने के लिए तेजस्वी जी का आप युवा आयोग बनाएं, तो आप हर चीज़ तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। फिर 9वीं फेल किस बात? राहुल जी के बारे में बिहारी क्या सोचते हैं, बिहार के लोग क्या सोचते हैं? राहुल जी के बारे में बिहार के लोग बहुत मतलब क्रांतिकारी सोच रहे हैं। राहुल जी बिहार में यात्रा किए, बहुत अच्छा लगा राहुल जी को। और मेरे से एक रिक्वेस्ट है कि राहुल जी बाकी बचे जो जिले हैं उनमें भी उनको चाहिए कि यात्रा करें। हाँ, पार्ट 2 जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाकी जिलों के लोग थोड़ा सा मतलब कम उत्साह है, क्योंकि उनके जिले छूट गए। सब जननायक को बिल्कुल बिल्कुल सब देखना चाहते हैं। राउंड अप करते, बिहार में परिवर्तन है।
परिवर्तन परिवर्तन है। नीतीश जी या तेजस्वी जी? बिल्कुल तेजस्वी जी। नीतीश जी तेजस्वी। तेजस्वी यादव। सोच लीजिए, बिल्कुल सोच के बता 6 बजे रहे के हैं। बाद सड़क के मैं- बाहर निकलना भी है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ 6 बजे जो अच्छा। शाम जो लोग तेजस्वी यादव से सर्टिफिकेट खोजते हैं 10th पास का एजुकेशन का, तो मैं उनसे भाजपा के अनुभक्तों से पूछना चाहता हूँ कि 6ठी पास उमा भारती को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया, और 4थी पास देश का प्रधानमंत्री है जो देश को पूरा बेच रहा है, तेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया। गुरु है भाई, आप ऐसे काहे कह रहे हैं? पूरा दुनिया उनको जानता है। भैया अनपढ़ होकर विश्व गुरु बनने चले हैं। उनके जो भाजपा अरे मीडिया के प्रभारी हैं, जो बड़े चैनल टीवी चैनल वाले, वो लोग क्या बोलते हैं विश्व गुरु। मोदी जी से तो मणिपुर समरा नहीं, आयुध रोकवाने चले थे। ठीक है।